Hi, this is Vikas, and today we have to learn about the Windows 10 Graphical User Interface GUI। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? विंडो 10 के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैसे होते हैं, हम लोग इसका क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, ये सब के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और थोड़ी सी आपसे एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह की एजुकेशनल वीडियो अगर आपको चाहिए, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की जो भी एजुकेशनल वीडियो मैं देखूँ, मैं समझूँ, मुझे कुछ सीखना है, तो आप ऐसा करें। सो लेट्स स्टार्ट। विंडोज़ 10 ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? इसमें होते हैं टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू। देखिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है कि वो होते क्या हैं। सो आई थिंक मेरे कोई कमेंट्स भी नहीं है, अभी तक किसी ने कुछ पूछा भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो शायद सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, सो लेट्स नो दैट व्हाट हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑफ विंडोज़ 10। तो एट द फर्स्ट, टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू, डेस्कटॉप, आइकन, प्रोग्राम विंडोज़, देन डायलॉग बॉक्स। हमें इन सब के बारे में पढ़ना है इसमें। ये देखिए, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, ये मेरे डेस्कटॉप का जो भी डिस्प्ले है, डेस्कटॉप है। इस चीज़ को ही, ये जो दिखाता है ना मुझे कि कैसे मुझे क्या क्या वर्क करना चाहिए, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस तरह का लुक है, हमें मेनली इसी के बारे में इसको पढ़ना है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये काम ही कराता है कि हमें कंप्यूटर से इंटरफेस कराता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू। ओके, टास्क बार क्या होता है और स्टार्ट मेनू क्या होता है? सो लेट्स नो दैट व्हाट इज़ द टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू, एंड इसमें क्या क्या होते हैं। तो टास्क बार इज़ अ थीन लॉन्ग स्ट्रिप्ड स्ट्रेच्ड along entire screen width. It is generally situated at the bottom of the screen. It shows the following. इसमें क्या क्या दिखाई देता है? सबसे पहले हम ये जानेंगे टास्क बार होता क्या है, कहाँ होता है। आप देखिए, ये जो पतला एरिया दिखाई दे रहा है, पतला सा जो लॉन्ग स्ट्रिप स्ट्रेच किया हुआ है यहाँ तक, ओके, इसे हम लोग बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं इसे। यही आपका टास्क बार है। और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं, हम लोग ये क्या क्या हम लोग को दिखाता है, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो देखते हैं आगे। हम लोग का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन होता है हमारे टास्क बार में। ओके, स्टार्ट बटन होते हैं। देखिए, ये आपके स्टार्ट बटन है। मैं आगे आपको एक प्रैक्टिकली भी बताऊंगा अपने स्क्रीन को लेके कि स्टार्ट बटन कहाँ होते हैं, क्या कौन सा मतलब एरिया क्या कहलाता है। नेक्स्ट जो है क्विक लॉन्च एक्शन आइकन, सॉरी, क्विक लॉन्च आइकन्स। अगर हम लोग ऐसे कुछ आइकन्स को यहाँ पे रखते हैं जिस पे एक बार क्लिक करने के बाद ही वो लॉन्च करता है। जैसे ये आपका क्रोम है, गूगल क्रोम, मैं इस पर एक बार क्लिक करूँगा, लॉन्च कर जाएगा। ये एज है, ठीक है। तो इस पे मैं क्लिक करूँगा, एक बार में लॉन्च हो जाएगा। ऐसे कई आप चाहें तो प्रोग्राम्स को यहाँ पे रख सकते हैं जो आपके आइकन्स होते हैं। आइकन्स का मतलब क्या होता है ये भी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है, आइकन्स क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है आइकन्स ऑफ करेंटली ओपन प्रोग्राम। जो ओपन किए गए हैं प्रोग्राम, उसके बारे में भी वो हमारा कुछ आइकन्स शो कराता है। देखिए, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, मैंने इसके लिए एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है आपके लिए। तो ये देखिए, आपका ये जो है स्टार्ट बटन हो गया, इसके अकॉर्डिंग क्विक लंच आइकन, यानी कि ये दोनों हो गए हैं। और आइकन्स ऑफ करेंटली ओपन प्रोग्राम, यानी कि देखिए ये जो फोल्डर बना हुआ है ना, ये फोल्डर ओपन किया गया है। यहाँ पे क्लिक करके बता रहा है, यहाँ पे हल्का देखिए लाइनिंग आ रही है जो बता रहे हैं कि तीनों प्रोग्राम जो हैं वो ओपन किए गए हैं, ओपन हैं। ओके, नोटिफिकेशन एरिया ऑफ सिस्टम ट्रे। आपके सिस्टम ट्रे में एक नोटिफिकेशन एरिया होता है, वो कहाँ होता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। एक एक चीज़ मैं आपको बताते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सो डेस्कटॉप बटन। ओके, तो ये सारे ऑप्शन कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये विंडो 10 का आपका जो है टास्क बार है। और विंडो 7 का भी हमने लेके रखा है, चूँकि हम लोग को विंडो 10 ही पढ़ना है। अभी लेटेस्ट में विंडो 7 तो वर्क हो नहीं रहा है, फिर भी हमने यहाँ पे लेके रखा है। ये देखिए, विंडो 7 के टास्क बार होते हैं, कैसे होते थे, यहाँ भी बिल्कुल सेम चीज़ें। स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च आइकन, ओके, टास्क बार ये हो गए आपके, और ये क्लॉक हो गए, नोटिफिकेशन एरिया हो गए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे दिखाता है।
और यही नहीं, इसके साथ ही में एक चीज़ और आपके लेकर आए हैं। बहुत पुराने वर्जन जो होते थे विंडोज़ 98, विंडोज 98 के जो हैं उसके भी टास्क बार के स्क्रीनशॉट में लेके रखा हूँ आपके लिए। ये देखिए, यहाँ भी सेम चीज़ें स्टार्ट होती थी, लेकिन यहाँ स्टार्ट लिखा होता था और अब जो है सिर्फ आइकन्स होते, सिंबल्स होते हैं विंडोज़ के। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो क्विक लॉन्च होता है। क्विक लॉन्च यहाँ पे ऐसे बने होते थे। उसके बाद फिर रनिंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाता है। इसके बाद विंडो नोटिफिकेशन एरिया है, जो यहाँ नोटिफिकेशन आएंगे वो यहाँ पे शो कराता है और यहाँ पे टाइम आपको शो कराता है, क्लॉक। ओके, तो ये आपके हो गए टास्क बार। अब टास्क बार में एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। सो लेट्स नो दैट एट द फर्स्ट स्टार्ट बटन, हमने पहले स्टार्ट बटन पढ़ा था, तो स्टार्ट बटन क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। स्टार्ट बटन का यूज़ क्या होता है, हम लोग जनरली जब भी कोई प्रोग्राम को रन कराना होता है ना हम लोग को, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट पे ही क्लिक करते हैं। ओके, इफ़ यू हैव टू नोटिस दैट हाउ टू ओपन MS Word, then you will have to write the step that at the first click on start। ओके, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, फिर हमारे जितनी भी प्रोग्राम्स आते हैं वो प्रोग्राम्स में से हम लोग को चूज करना होता है जो प्रोग्राम को हमें रन कराना है। तो लाइक दिस हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। ओके, तो वैसे ही हम लोग को स्टार्ट बटन के बारे में पढ़ना है। तो क्लिकिंग ऑन दिस बटन ओपन्स अप स्टार्ट मेनू। इस पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट मेनू ओपन होता है। स्टार्ट मेनू क्या क्या दिखाता है, लिस्ट ऑफ रिसेंट प्रोग्राम, रिसेंटली एडेड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिसेंट प्रोग्राम। इसके बाद वेरियस स्टैंडर्ड चॉइस लाइक कंट्रोल पैनल, डिवाइस एंड प्रिंटर्स, ETC, सर्च बार एंड सिस्टम शटडाउन, रिस्टार्ट ऑप्शंस। शटडाउन भी इसमें आते हैं, रिस्टार्ट भी आते हैं। तो इस टाइप के जो हमारे जितने प्रोग्राम्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। इन सबको अगर हम लोग को देखना होता है तो हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट बटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार मिनिमाइज करके आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो मैं मिनिमाइज करके आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि स्टार्ट बटन कहाँ होते हैं। देखिए, आप ध्यान देंगे जी, आपके स्टार्ट बटन है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो पावर को शट डाउन, कंप्यूटर को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, स्लीप मोड में रख सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं, सेटिंग्स वगैरह हैं आपके, कुछ कुछ चीज़ें विंडो 10 में दिया गया है। यहाँ से आप और प्रोग्राम पे जा सकते हैं, सारे प्रोग्राम को सर्च करके आपको जो प्रोग्राम ओपन करना है ओपन कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें जो हमने आपको बताया है ये बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो है क्विक लॉन्च बार। क्विक लॉन्च बार क्या होता है, तो दिस इज द सेट ऑफ आइकन ऑफ दोज प्रोग्राम्स विच आर लॉन्च्ड विथ जस्ट अ सिंगल क्लिक ऑन देयर आइकन। आइकन ऑफ द प्रोग्राम्स नीडेड फ्रीक्वेंटली आर सेट इन क्विक लॉन्च बार। ओके, तो ये हमारे क्विक लॉन्च बार, हमने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे रखा है। ये इस पे हम लोग एक बार क्लिक करेंगे और हमारा ये गूगल क्रोम का आइकन है, गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। ओके, ये एड्स का आइकन है, ये भी ओपन हो जाएगा एक बार क्लिक करने के बाद। तो चूंकि ये आइकन्स होते हैं और क्विक लॉन्च बार में ये सेव होते हैं, हम लोग यहाँ पे चाहे तो अपने कुछ प्रोग्राम्स को लॉन्च कराने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ऐसा मुझे कराना हो तो हम लोग यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। ओके, हम लोग दोनों एक ही बार पढ़ेंगे। इसके बाद एक्टिव प्रोग्राम आइकन, दोनों को मैं एक ही बार आपको बताऊंगा। एक्टिव प्रोग्राम आइकन, दिस आर द icons of currently open program. If a program has multiple files open, then an icon group is shown. When you have our mouse pointer on an icon, it shows the thumbnail of the program. ये देखिए, ये जो रेड से है ये आपका लॉन्च किया हुआ प्रोग्राम है, प्रोग्राम एक्टिव है, ये भी प्रोग्राम एक्टिव है और ये भी प्रोग्राम एक्टिव है। ओके, मैंने बिल्कुल इसी का कॉपी यहाँ पे कर दिया है दिखाने के लिए। तो इस क्विक लंच बार में ये हमने दो तीन चीज़ें रख रही है और बाकी जो हमारा एक्टिव प्रोग्राम है वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका एक्टिव प्रोग्राम कौन कौन सा है। ओके, तो गूगल क्रोम आपका एक्टिव प्रोग्राम है। उसके बाद फिर आपका क्या बोलते हैं, ये एक फोल्डर है जो एक्टिव प्रोग्राम है, और MS वर्ड जो है वो एक्टिव प्रोग्राम है। हम लोग आते हैं, देखते हैं एक प्रैक्टिकली रूप में कि ये कैसे होते हैं और क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो देखते हैं हम लोग अपने एक्टिव प्रोग्राम्स के बारे में देखेंगे। एक्टिव प्रोग्राम क्या क्या होते हैं, मैंने बताया ना। देखिए, यहाँ पे मैं जैसे ही कर्सर लाता हूँ, एक थंबनेल बता रहा है कि 3 टैब ओपन है। यहाँ पे मैं ला रहा हूँ तो थंबनेल बता रहा है, फोल्डर 2 फोल्डर ओपन है। यहाँ पे ला रहा हूँ, यहाँ पे ला रहा हूँ, और यहाँ पे जहाँ भी मैं लाऊंगा वो कर्सर बताएगा कि एक थंबनेल बताता है और बता रहा है कि यह प्रोग्राम जो है ओपन है, क्योंकि इसके नीचे जो लाइनिंग बन रही है ना वो इंडिकेट करता है कि ये प्रोग्राम ओपन प्रोग्राम है। ठीक है,
जो मैंने आपको बताया, और एक्टिव प्रोग्राम और क्विक लंच बार। क्विक लंच बार ये है जिस पे हम लोग एक बार क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ओपन हो गया। चूँकि मुझे ओपन करना नहीं है, वीडियो लंबा चला जाएगा। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है, नोटिफिकेशन एरिया। व्हाट इज नोटिफिकेशन एरिया? ओके, नोटिफिकेशन एरिया, दिस एरिया इज आल्सो कॉल्ड सिस्टम ट्रे। हम लोग इसे सिस्टम ट्रे भी बोलते हैं। इट shows the details of tasks and programs running in the background such as the antivirus, any update, etc. Clock is also shown in the system tray. Other items are network connection, speaker, language, etc. तो ये सारे जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको रेड स्क्वायर से इसको इंडिकेट किया है। ये आपका नोटिफिकेशन एरिया है। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे शो कराएगा 1 2 3 4 ऐसे करके। जिस इसके बगल में क्लॉक होते हैं, इसके बगल में आपका नेटवर्क कनेक्शन का ये सिंबल होता है, बैटरीज होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पीकर्स, लैंग्वेज वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हमने सब बाकी लोग चीज़ों को हिडन कर रखा है। तो जो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बाकी इसमें हमने लिख दिया है नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है और ये कहाँ होता है। तो ये सारे हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, आप क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, आप मुझे ये बताएं। हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, आप मुझे बताएं अभी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस टॉपिक पे हम लोग पढ़ रहे हैं। नोटिफिकेशन एरिया किसके अंदर में आता है, किसके अंदर में आता है, आप लोग मुझे बताएं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं टास्क बार। ओके, ये टास्क बार आपका है, मैंने पहले ही आपको बताया था। और ये टास्क बार का स्क्रीनशॉट है, और इसी के अंदर में देखिए यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन एरिया है। ओके, इसके बाद हम लोग नोटिफिकेशन एरिया के बाद पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन एरिया को पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार, नोटिफिकेशन एरिया कहाँ होता है और कैसे होता है। सो हम लोग इसको मिनिमाइज करेंगे, और ये देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपका, ये नो न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, शो कर रहा है नो न्यू नोटिफिकेशन। अगर यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आता तो आपको शो कराता है। इसके बगल में बिल्कुल सेम चीज़ें हैं जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं शो डेस्कटॉप बटन। शो डेस्कटॉप बटन क्या होता है, इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट रखा है। इट इज़ अ स्मॉल वर्टिकल रेक्टेंगुलर ऑन द राइट साइड ऑफ द क्लॉक। क्लॉक के राइट साइड में होते हैं ये, ठीक है। Clicking on this minimizes all the programs windows that are opened and displayed entire desktop। देखिए यहाँ पे चूँकि किसी में लेफ्ट और किसी में राइट में होते हैं, तो ये आप कन्फ्यूज़ ना होना। यहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर, तो ये जितने भी ओपन प्रोग्राम हैं, जो प्रोग्राम रन करा रहे हैं, या जो भी प्रोग्राम्स आपके ओपन हैं या नहीं भी हैं, उनके बारे में वो दिखाएगा। तो ये आपके डेस्कटॉप बटन, शो डेस्कटॉप बटन होते हैं। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके डेस्कटॉप जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट यहाँ हम लोग को बार बार मिनिमाइज करने कर सकते नहीं, मैं इसी पे क्लिक कर ले रहा हूँ, और ये देखिए ये सारे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग का जो ऑप्शन है वो है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेस्कटॉप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग डेस्कटॉप के बारे में जानते हैं, डेस्कटॉप होता क्या है। तो एज वी लॉग ऑन द कंप्यूटर, जैसे ही हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, द लार्ज एरिया ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप। जो हम लोग का लार्ज एरिया दिखाई देता है वो क्या होता है? डेस्कटॉप होता है। ये देखिए ये आपका डेस्कटॉप है। ओके, ये आपका क्या है? डेस्कटॉप है। इसके बाद इट हैज़ 2 मेन कंपोनेंट्स, बैकग्राउंड एंड आइकन्स। इसमें 2 मेन चीज़ें होते हैं, बैकग्राउंड एंड आइकन्स। बैकग्राउंड क्या होते हैं? तो बैकग्राउंड कैन कंटेन अ सॉलिड कलर और एन इमेज, एंड आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स एंड दैट प्रेजेंट अ प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर। यानी कि 2 चीज़ें होती हैं, बैकग्राउंड और आइकन्स। देखिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये आपका बैकग्राउंड है जो पूरे इसी के ऊपर जो भी फोल्डर्स या फाइल बने हुए वो दिखा रहा है। और ये फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एनीडेक्स, ये सब का जो क्या है, ये आइकन्स है। ये आइकन शो करा रहा है कि आप ये आपका ये प्रोग्राम गूगल क्रोम है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो गूगल क्रोम आपका लॉन्च करेगा। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या होते हैं। सम स्टैंडर्ड आइकन ऑन द डेस्कटॉप। हमारे डेस्कटॉप पे क्या क्या इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड आइकन होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दिस पीसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइकन। क्योंकि आइकन तो बहुत से हो सकते हैं, हम लोग जो भी इंस्टॉल करते जाएंगे, रखते जाएंगे डेस्कटॉप पे, वो होते जाएंगे, लेकिन जनरली जो होता है वो दिस पीसी कंपलसरी होता है। इट डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड इन डिस्क, ड्राइव, फोल्डर एंड फाइल। हम लोग माई पीसी पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह का कुछ इमेज हमारा आता है। ओके, दिस पीसी पे या फिर माई कंप्यूटर पे, विंडो 7 अगर आप लोग यूज करते हैं तो माई कंप्यूटर दिखाता है, और विंडो 10 अगर आप यूज करते हैं तो दिस पीसी दिखाएगा। तो दिस पीसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका इस टाइप का कुछ डिस्प्ले दिखाता है। ओके,
और इसमें हम लोग का ड्राइव बताता है कि गूगल सॉरी लोकल डिस्क CEEDFG जो भी चीज़ें हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, डाउनलोड, पिक्चर, म्यूजिक, क्या क्या आपके जो भी ऑप्शंस यहाँ पे हैं वो सब इसमें दिखाई देता है। आप इसके थ्रू ओपन करके अपने फोल्डर को भी सर्च कर सकते हैं। जितने पार्टीशन में आपने बांटा है अपने हार्ड डिस्क को, उतने पार्टीशन यहाँ पे शो करते हैं। और उस पार्टीशन में जहाँ भी आपने किसी भी फाइल या फोल्डर को स्टोर रखा है वहाँ पे आप ओपन करके उसे देख सकते हैं। ओके, तो हम आइए एक बार देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट रखा है लेकिन फिर भी देखिए दिस पीसी यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका आइकन है दिस पीसी। यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद देखिए बिल्कुल ऐसे ही ओपन हो गया जैसे हमने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया था। और यहाँ ओपन करके हम चाहे तो अपने फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं यहाँ डबल क्लिक करके, जो भी हमने इसमें सेव कर रखा है। ओके, सो लेट्स गो ऑन द टॉपिक। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेटवर्क। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो नेटवर्क है और रिसाइकल बिन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क, इट शोज अदर कंप्यूटर्स दैट आर एक्टिव ऑन द नेटवर्क टू विच यूजर कंप्यूटर इज कनेक्टेड। अगर हमारे कंप्यूटर से कोई और नेटवर्किंग के थ्रू जुड़ा हुआ है कंप्यूटर, तो वो इसमें दिखाई देता है नेटवर्क में। ओके, तो नेटवर्क चूँकि हमने अपने किसी कंप्यूटर से जोड़ा नहीं है इसलिए हमने इसका कोई आइकन भी नहीं दिखाया आपको, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ नेटवर्क होते क्या हैं। ठीक है, तो नेटवर्क हमने यहाँ पे जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, हमने नेटवर्क को बिल्कुल हिडन करके रखा है। तो देखिए इसमें कहीं आपको नेटवर्क दिखाई देगा, देखिए यहाँ सबसे नीचे यहाँ नेटवर्क दिखाई दे रहा है। ओके, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है कि नेटवर्क डिस्कवरी इज टर्न ऑफ, हमने इसको ऑफ करके रखा है इसलिए ऐसे दिखा रहा है। अगर आप किसी नेटवर्क से जुड़े रहेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपने कौन से नेटवर्क से कनेक्ट किया अपने आप पीसी को। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं और रिसाइकल बिन। इट स्टोर्स एंड डिस्प्ले द फाइल डिलीटेड बाय द यूज़र। अगर हम लोग किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो इसको स्टोर करके रखता है और दिखाता है। वंस वी डिलीट द फाइल इट स्टोर्स इन रिसाइकल बिन एंड व्हेन वी डिलीट फ्रॉम इट देन फाइल डिलीटेड परमानेंटली। जब हम लोग किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में आके यहाँ पे कचरे में जमा हो जाता है, एक कचरे के डब्बे में। ठीक है, और ये जमा होने के बाद तब तक जमा रहता है जब हम लोग इसे यहाँ से भी हटा नहीं देते हैं, और जब हम लोग यहाँ से हटा देंगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, फिर उसे लाना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। वी कैन रिस्टोर आवर डिलीटेड फाइल फ्रॉम रिस्टोर्ड ऑप्शन फ्रॉम रिसाइकल बिन। आप रिसाइकल बिन में जाके आप चाहो तो गलती से अगर आपने किसी फाइल को डिलीट कर दिया है तो उसे ला सकते हो, वापस रिस्टोर कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये खाली हो गया, अगर ये एम्प्टी हो गया तो हम लोग को कुछ नहीं बचेगा और कुछ मिल नहीं पाएगा। बिल्कुल आप इसको इमेजिन करेंगे आपके घर में जो डस्टबिन होता है, ओके, जो भी डस्टबिन होता है, गलती से आपने सोने की अंगूठी डस्ट के साथ उसमें मतलब कचरे के साथ डाल दिया उसमें, तो अगर टाइम से आपने ढूंढ लिया तो मिल जाएगा, अदरवाइज वो मिल नहीं पाएगा। जब वो कचरे वाले जब आएंगे आपके घर में और वो डब्बे से कचरे को लेकर चले जाएंगे तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही रिसाइकल बिन का भी काम वही होता है। देखिए ये भरा हुआ रिसाइकल बिन है और ये एम्प्टी रिसाइकल बिन है, दोनों के आइकन्स भी यहाँ पे शो कर रहे हैं। हम लोग एक बार देख लेते हैं रिसाइकल बिन के बारे में। देखिए यहाँ पे मेरा रिसाइकल बिन है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद ये जितने भी हमारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो डिलीट किया हुआ है। और चाहे तो हम किसी एक को सेलेक्ट करके और यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं, सेलेक्ट आइटम या रिस्टोर ऑल आइटम्स, जो भी आइटम्स हैं वो रिस्टोर हो सकते हैं। ओके, या एम्प्टी रिसाइकल बिन पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो सारा हमारा जो भी ये डिलीट आइटम यहाँ पे सेव है वो सारा डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये सारे चीज़ें आप लोगों को पढ़नी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, आप इसे देखेंगे एक बार। अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई, चूँकि वीडियो को मैं बड़ा नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट भी किया है और थोड़ा फास्ट भी मैं बताया हूँ। तो जो भी जहाँ प्रॉब्लम हो आप मुझे उस बेहिचक पूछेंगे। ओके, और